सुहागन चूड़ल भाग 2 प्रायश्चित की अग्नि। मोहिनी ने अनाथालय आशादीप में बच्चों का खिलखिलाहट गूंज रही थी। उसने अतीत के साये को पीछे छोड़ एक नए जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन गांव वालों के किले में अभी भी डर की एक मूर्ति सी रूढ़ियां बाकी थी। मोहिनी की दयालुता को देख रहे थे। रात में अंधेरे में पुरानी कहानियां फिर से कानाफूसी करने लगी। एक दिन एक विपदा आई। गांव में नदी में अचानक विस्फोट हो गया। कई घर गए बहा और लोगों की नामांकित को ऊंची जगह पर ले गए। मोहिनी ने अपनी सारी शक्ति और साहस कार्य कर बच्चों की सुरक्षा की। बाढ़ में एक गांव में एक तबाही का मंजर था और लोग अपने घर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके पास साधन नहीं थे। मोहिनी ने विक्रम से बात की और कहा कि पुजारी जी, इन लोगों की मदद कीजिए। हम यह दिखाओगे कि हम सब एक हैं और हम एक दूसरे के दुखों को दूर कर सकते हैं। विक्रम ने मोहिनी के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने मिलकर एक राहत शिविर की स्थापना की। मोहिनी ने अपने अनाथालय के बच्चों को भी सेवा ली और गांव वालों को खाना खिलाते हैं, अपने घर को साफ करने में मदद करते हैं और अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। मोहिनी ने खुद हर घर में रहने वाले लोगों की बात उन्हें बताया कि वह उन्हें दुख को समझता है और वह उनकी मदद के लिए यहाँ है। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि एक सुहागन चूड़ैल नहीं है वो, बल्कि एक दुखी महिला है जिसने अपने जीवन में कई लेखों की सेवा में समर्पित किया है। धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा। उन्होंने मोहिनी की आंखों में ट्रू टेलीविजन और सर्विस भाव देखा। उन्हें लगा कि वे एक बेमेल महिला को गलत तरीके से समझ रहे थे। एक रात गांव में एक बुजुर्ग ने मोहिनी को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, मोहिनी, हम हथियार बहुत कष्ट दिया है, हमें माफ कर दो। हमें दिखाओ कि सच्ची शक्ति दया और सेवा में है। तुम हमारी सुहागन चूड़ैल नहीं, हमारी सुहागन देवी हो। मोहिनी ने आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं देवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जिनसे गलती की और उसे सुधार रही हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। उस रात में एक उत्सव मनाया गया और लोगों ने मोहिनी को सम्मान में गीत गाए और नृत्य किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद की सच्ची रोशनी माना। मोहिनी को लगा कि उसने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उनकी आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी।
एक रात मोहिनी को एक सपना आया। उसने देखा कि राकेश उसे कह रहा है कि मोहिनी, तूने अपना वादा निभाया है, तू अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। अब तू अपने जीवन में खुशियों के बारे में भी बता सकती है। लेकिन अगली सुबह मोहिनी ने विक्रम से बात की। उन्होंने कहा, पुजारी जी, मुझे लगता है कि अब अपने जीवन के बारे में मुझे बता देना चाहिए कि मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है जो मेरे साथ आशादीप की देखभाल कर सके। विक्रम ने कहा, मोहिनी, तुम एक योग्य दोस्त हो। मुझे विश्वास है कि सूरज जल्द ही कोई मिल जाएगा। और जैसा कि उसने सोचा था, मोहिनी को एक व्यक्ति मिला जो उसकी तरह दयालुता और सेवाभावी था। वो एक डॉक्टर थे जिन्होंने बाढ़ में बीमार लोगों की मदद की थी। उसने मोहिनी की शक्ति और साहस को देखा और उनसे प्यार कर बैठा। मोहिनी ने उस डॉक्टर से शादी की और वे दोनों आशादीप की देखभाल करने लगे। मोहिनी ने अपने जीवन में एक नया अर्थ और उसने सुहागन चुड़ैल के नाम से एक नई पहचान दी। एक ऐसी महिला जिसने दुखों में भी शक्ति बदली और उनके जीवन में आशा की किरण जगाई। मोहिनी ने डॉक्टर अर्जुन ने विवाह आशादीप में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अर्जुन एक शांत और समर्पित व्यक्ति थे। मोहिनी एक सेवा भाव को गहराई से समझाते थे। उन्होंने सिर्फ मोहिनी से ही नहीं बल्कि आशादीप के हर बच्चे की एक अनंत संबंध बना लिया था। बच्चों ने उन्हें अर्जुन चाचा के नाम से पुकारा करते थे और साथ तालियां बजाना, बोलना और जीवन के अनमोल सबक सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में भी बदलाव की लहर दौड़ गई। लोग जब मोहिनी को एक विधवा नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत में मानते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मोहिनी और अर्जुन ने मिलकर अनाथालय को एक खुशहाल घर बना दिया था। गांव के कई लोगों अब नियमित रूप से आशादीप में आते थे और बच्चों के साथ समय व्यतीत करते थे और उनकी मदद करते थे। एक दिन अर्जुन ने मोहिनी से कहा, मोहिनी, मुझे लगता है कि हमें आशादीप को और भी बड़ा करना चाहिए। यहाँ ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, मुझे भी यही लगता है। उन्होंने एक संयोजन से बात की और उन्हें आशादीप के विस्तार की योजना बताई। बुजुर्गों ने आशादीप के विस्तार की योजना बताई, खुशी खुशी अपने सहमति दी और गांव के लोगों ने मिलकर अनाथालय
के लिए एक नया भवन बनाने में मदद किया। नए भवन में बच्चों के लिए एक और कमरा और पुस्तकालय, एक खेल का मैदान और छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया। अर्जुन ने गांव में एक अन्य शिष्यों को भी आशादीप में बच्चों की देखभाल के लिए प्रेरित किया। आशादीप अब सिर्फ एक अनाथालय नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया जहां बच्चों को शिक्षा स्थापित की जा सकती थी। मोहिनी ने एक सामूहिक बच्चों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। बच्चों ने व्यावसायिक कार्यक्रम भी शुरू किया। बच्चों ने सिलाई बिजनेस, बढ़तीगिरी और बागवानी जैसे कौशल सीखे, जिसने उन्हें भविष्य में रोजगार पाने की मदद मिली। लेकिन मोहिनी की जिंदगी में अभी भी अधूरापन था। उसने एक रमेश की रिपोर्ट बार बार परेशान कर रही थी। उसने सोचा था कि क्या राम उसे नए जीवन में खुशियां देकर खुशियां देगा। एक रात मोहिनी आशादीप के घर में थी। उसे एक हल्दी सी हवा का एहसास हुआ। उसने देखा कि एक जुगनू अपनी ओर उड़ रहा है। जुगनू ने मोहिनी को चारों ओर घुमाया और फिर छात्रावास के एक कोने में बैठ गया। पीछे पीछे मोहिनी जुगनू की। उसने देखा कि जुगनू एक छोटे से उपचार के पास था। वह पौधे रमेश की पसंद के थे। मोहिनी ने इंजेक्शन लगाया और उसे लगा कि रमेश की आत्मा उसके करीब है। उसने कहा, रमेश, तुम मुझे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश हूँ? उसे लगा कि रमेश की आत्मा उसे कह रही है, मोहिनी, मैं तुम्हें बहुत खुश देख सकता हूँ। तू बहुत बहादुर हो। अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया है। मैं तारा तारा देख कर बहुत प्रसन्न हूँ। मोहिनी की आंखों में आंखें आ गई और उन्होंने कहा, रमेश, मैं तुम्हें हमेशा याद करती रहूंगी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। उस रात मोहिनी ने शांति से नींद आई और उन्हें लगा कि राम की आत्मा को शांति मिल गई है। अगले दिन मोहिनी ने अर्जुन अपने सपने के बारे में बताया। अर्जुन ने कहा कि मोहिनी रमेश हमेशा साथ है। वे अच्छे दोस्तों में बच्चों की मुस्कान और आशादीप की हर मंडली में बसे हैं। मोहिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अर्जुन, मैं अब समझ गई हूँ। मोहिनी ने अपने जीवन को पूरी तरह से आशादीप के बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी सेवा में
वो हर कुछ काम करती थी जिससे बच्चों को खुशी मिले। उन्होंने सुहागन चुड़ैल के नाम से एक नई पहचान दी। एक ऐसी महिला जिसे अपने दुखों की शक्ति में बदल दिया था और जीवन में आशा का किरण जगाई। समय समाप्त हो गया। आशादीप एक फलते फूलते वृक्ष की तरह मजबूत हो गया। मोहिनी ने अर्जुन की मेहनत उन्हें सिर्फ अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए घर बनाया बल्कि गांव के एक जीवित केंद्र भी बना दिया। आशादीप के बच्चे अब खुश थे और उन्होंने अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयां छू ली थी। कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ टीचर बने और कुछ ने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया। एक दिन आशादीप का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। गांव में लोगों, बच्चे, जीवन, बूढ़े जवान और एक साथ थे सब। उत्सव में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मोहिनी ने एक और अर्जुन अपने बच्चों को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उत्सव के दौरान विशेष घोषणा की गई। गांव के बुजुर्ग ने मोहिनी और अर्जुन को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने मोहिनी और अर्जुन को कहा कि तुम हमारे गांव के एक नया जीवन दिया है, हमें सिखाया है कि प्रेम और सेवा में बढ़ने से बड़ी शक्ति होती है। तुम सुहागन चुड़ैल के नाम की एक नई पहचान दी है और हमें सिखाया है कि दुख में भी कितनी भी शक्ति लाई जा सकती है। हमें हमेशा तुम याद रहोगी। मोहिनी ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और मोहिनी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि उन सबका है जिन लोगों ने आशादीप के इस मुकाम पे लाने की मदद की हुई है। मोहिनी ने एक विशेष भाषण दिया। कहा, आज सभी को एक रहस्य चाहती हूँ मैं। कभी सुहागन चुड़ैल नहीं थी मैं, एक सिर्फ दुखी विधवा थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन मैंने उससे हार नहीं मानी और मैंने दुखों को अपनी शक्ति बना ली और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैंने सीखा कि प्रेम और सेवा की जीवन का सच्चा और अच्छा अर्थ है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस गाने को हमेशा अपने सब में गुनगुनाते रहें। दोस्त की तरह मदद करें सबको। मोहिनी ने भाषण में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने तालियां बजाई, उन्हें प्रशंसा की। उस रात आशादीप में
खुशियों की लहर दौड़ गई थी। बच्चे नाच रहे थे और अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। मोहिनी और अर्जुन एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। उन्हें पता चला कि उन्हें एक अद्भुत जीवन बनाया है। उन्होंने केवल आशादीप के बच्चों का जीवन बदला नहीं, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। सोहकन चुड़ैल की कहानी अब एक प्रेरणादायक कहानी बन गई थी और एक ऐसी कहानी जो प्रेम और सेवा की शक्ति का प्रतीक थी। और इस कहानी मोहिनी की खत्म हो गई, एक ऐसी जिसमें शामिल थी एक दुख और शक्ति की। ये सीख ऐसी है कि ये कहानी में शामिल दुख और शक्ति को भी बदला जा सकता है। प्रेम और सेवा से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये एपिसोड 2 की कहानी आपको कैसी लगी? अभी मैं एपिसोड 3 पे भी काम करूँगा, तो आप वेट कीजिएगा। जब तक एपिसोड 2 नहीं आता तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं। जितने लोग कमेंट करेंगे पार्ट 3 के बारे में, उतने ज़्यादा कमेंट होंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने जल्दी मैं इस स्टोरी का पार्ट 3 लेके आऊँगा। अगर आप इस स्टोरी का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की कहानी जो पार्ट 3 आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस स्टोरी को एंजॉय कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूँ। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। पार्ट 3 जल्दी ही आएगा। बाय बाय।